हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है परसेंटेज का न्यूमेरिकल है। इसके बारे में हम लोग बारीकी से आज हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन है, ये जो पहला जो न्यूमेरिकल दे रखा हुआ है कि 5 संबंधी में ये हम लोग लगा चुके थे ना। हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 35% को भिन्न में बदलिए। इसका मतलब ये हुआ कि 35% को भिन्न में बदलना है। तो इसका मतलब आप ये बात तो ज़रूर जान रहे होंगे कि ये एक प्रकार का 100 का ही मान है। परसेंटेज इस प्रकार का क्या होता है, 100 का ही मान है। तो यानी इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये कि 35/100, यानी ये 100 का दिया गया मान है, ये 100 का ही मान होता है। तो ये एक्चुअली में ये परसेंटेज ये आपका भिन्न में बदल गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसे हम कट करेंगे, मतलब इसे काटेंगे। तो 5 से मान लीजिए यहाँ कट करते हैं तो 7, यहाँ पर हो जाएगा आपस में 20, यानी हम लोग 35 को हम लोग बोल सकते हैं 7/20। ये हमारा एक प्रकार का फ्रैक्शन हो गया। तो हम लोग ऊपर देखते हैं कि 37.5 को भिन्न में बदलिए। तो आप लोगों को मैंने इसके बारे में समझाया था कि 37.5 को भिन्न में बदलना है। तो इसके बारे में मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि 37.5 एक्चुअली में है क्या। ये एक संख्या है जो 75 है, उसका ये आधा है। क्या है ये? 75 का ये आधा है। तो हम इसको ये भी बात बोल सकते थे, ये आसान है। तो आपको यहाँ से सॉल्व करना थोड़ी कठिन बनेगी, लेकिन इसको सॉल्व करना आसान बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ से 75/2 इंटू में 100 कर देंगे। नीचे की तरफ में 100 का भाग दे देते हैं। वो 100 का भाग तो होता है, मगर ये भाग ऊपर से नीचे चला जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा हुआ है 75/2, इसमें मुझे 100 का भाग देना है। तो ये मेन फ्रैक्शन है, बट्टे में 1 कर दो तो 1 सबसे ऊपर चला जाता है, ये वाला 1 के साथ आ जाता है। इन 2 के साथ में 100 आ गया, इसीलिए हम 2 यहाँ पर 100 को लिख देते हैं भाग में। तो जब हम यहाँ से कट करेंगे 25 से 3 जा, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 4 जा, तो 3/8 हो जाएगा। तो ये इसका फ्रैक्शन है 37.5 का। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है कि 100 का 10% क्या होगा, जिसके बारे में मैंने समझाया था कि थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा कि 100 का 10% क्या होगा। अरे हाँ, है ना, 10% क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका दिया गया मान जो है वो आपका 100 पर है। किस पर है भाई? 100 पर है। यानी हमको 10 पर कितना आएगा, यानी 10% पर कितना आएगा। इसको आप 2 बार कट कर देंगे, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 100 आ जाएगा। हम लोग अब आगे की तरफ न्यूमेरिकल को देखते हैं कि 4800 मतलब 4800 का 16 × 2/3% का कि 0.25% क्या मान क्या होगा। यहाँ पर दे रखा हुआ क्वेश्चन कि 4800 का दे रखा हुआ है कि 62 यहाँ पर 3% का, और दे रखा हुआ है 0.25% का क्या मान है। तो ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को लिखना नहीं है। आपका जो आपको सॉल्यूशन आसान बनाता है वो चीज़ आपको कॉपी जो पेज मिलते हैं उस पर वो चीज़ लिखना रहेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, तो आपको पहले इनको पहचानना है और इनको पहचानना है, ये एक्चुअली में है दोनों क्या। तो मैं इसे एक ही बात में बताया था, आप लोगों को याद होगा कि 1/1 को हम क्या बोलते थे? 100%। क्यों ना? 1/2 को मैंने क्या बताया था? 50% बताया था। 1/3 को मैंने क्या बताया था? 13 × 1/3% बताया था। 1/4 को मैंने बताया था 25% बताया था। अरे हाँ ना। फिर 1/5 को मैंने बताया था कि 20% बताया था। उसी प्रकार मैंने 1/6 को बताया था 16 × 2/3%। अरे हाँ ना। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए थोड़ी सी, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अगर आपको फ्रैक्शन में ये दे रखा हुआ है तो इसके जगह पर आप भिन्न में ये लिख सकते हैं। ये आया कहाँ से है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 16 तो यहाँ 48 × 2 = 50, यानी हो जाएगा 50/3 गुणे में हो जाएगा 100 नीचे तरफ में। इसको अगर आप काट देंगे तो हो जाएगा 1/6। अरे हाँ ना, ऊपर की तरफ 1 होता है, गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। यानी आप इसको सॉल्यूशन में आप इसको 1/6 लिखेंगे। अब आपको इसको पहचानना है ये एक्चुअली में है क्या। तो हमने आपसे फिर से बता रहा हूँ कि जो आपका 0.025 जो दे रखा है, सॉरी ये 0.5 नहीं है,
पॉइंट में जो 25 जो दे रखा हुआ है वो परसेंटेज में है। इसका मतलब ये जो मान है वो 100 पर ही मान है। अब परसेंटेज अब ये हट जाएगा, जब आप नीचे जब आप 100 लिख देंगे ना तो परसेंटेज हट जाता है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे दशमलव कुछ परेशान करेगा तो ऊपर नीचे हमने 100 का गुणा कर दे देंगे। इसका मतलब जब हम ऊपर 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर 25 बन जाएगा, परंतु नीचे जो बन जाएगा वो आपका 1000 बन जाएगा। तो आपको गुणा 1000 वाला नहीं, सॉरी ये नहीं करना चाहिए, 10,000 है ये आपको नहीं करना चाहिए था। इसको आप अलग अलग ही अभी रहने दें क्योंकि ये आसान बन जाएगा। इसको आप काटेंगे 4 बार हो जाएगा तो 1/, में यहाँ पर ये 400 हो जाएगा। इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि हम इसकी जगह पर हम लिख सकते थे 1/, में 400। अब आप बाकी जगह पर तो आप लिख सकते हैं ना ऐसे करके गुणे में। इसका मतलब का, लोग बताते हैं का को काट कर गुणा कर दीजिए काट करके, लेकिन मैं आपको बता दूं क्यों गुणा कर देंगे, आप इस बात को समझते रहिएगा। लेकिन आप इसको का को पहले काटिए तो आप पीछे दो भाग, ये सब पर मत चलिए, लेकिन आप नियम को जानिए ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आप इसको जब बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको काटते हैं। 6 के 5 देखिए, यहाँ पर पहली बार तो डबल जीरो है, नीचे की तरफ ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 4 24 है, इन दोनों आपस में गुणा करेंगे 24 बन जाएगा और 24 दूना में 48 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल का मान कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे हाँ ना। तो आपको सॉल्यूशन में क्या करना था, जब भी अगर आपको ऐसी सवाल आए तो आपको ये पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करना है कॉपी पर चाहे कहीं भी, आपको ये नोट करना है और तुरंत इसकी जगह पर ये लिखना है और इसकी जगह पर तुरंत ये लिखना है। कॉन्फिडेंस में आपके साथ रहना है और फिर तुरंत आप इसको डबल जीरो कैंसिल करके 48 बना के चिड़ा टिक लगा के आप 2 आंसर लिख देंगे। तो ये आपको इतनी फास्ट होनी चाहिए कि इस सवाल में 10 से 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व करना है, इतना ही आपका होना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 50 का 860%, मतलब यहाँ पर जो दे रखा हुआ है 50 का 800 में 60%, फिर इसके बाद प्लस दे रखा है 860 का 50%। तो इसमें आपको थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है जानना। इसका आप लोग थोड़ी सी अगर समझदारी अगर आप लोग अपनाएंगे तो मात्र ये 2 या 3 ही सेकंड में ही इसका आंसर आप पा जाएंगे। चलिए हम देखते हैं क्या है इसमें खासियत। आप यहाँ से क्या करो कि आप इसका सही हकीकत में देखो तो आप इसे ऐसे ही लिखोगे, अरे हाँ है ना, प्लस यहाँ पर आप क्या लिखोगे 860 का 50% अपन में 2। आप देखो, आप एक काम करो, आप इसको यहाँ करो, इसको यहाँ करो। गुणा का मतलब तो यही होता है, आप इसको यहाँ रख सकते हो, इसको यहाँ रख सकते हो, यानी 860 गुणे में 50 बट्टे में 100 धन फिर 860 गुणे में 100। अब आप देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, जोड़ोगे इतना ही आएगा, अरे हाँ है ना। अब आप ये भी देखो कि आप 2 का भाग दोगे तो ये आधा हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 430। फिर इसको भी 2 से भाग दोगे तो ये भी आपका हो जाएगा 430। अब फिर इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 800 में 60, अरे हाँ है ना। तो आप देख रहे हो कि अगर 50% वाली बात आए, यहाँ पर मैं कंसेप्ट बताना चाहूँगा, 50% वाली बात आए तो इसका मतलब ये यही आंसर हो जाएगा। और ये आपको ऐसे घुमा के पूछ सकता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूँ, फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए देता है कि 50 का 0.002% प्लस फिर कहता है कि 0.002 का 50%। तो मैं आपको यही डायरेक्ट मैं कहना चाहूँगा कि इसका आंसर आप यही लगाएं, 0.002 यही आंसर है। आप इसका आंसर वही लगाएं, बस ये 50 की बात होनी चाहिए, 50 की बात यहाँ पर ये होनी चाहिए और यही इसका आंसर होगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1.25 रुपया का जो है वो 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। यानी इसका मतलब 1.25 जो रुपया है वो 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया ही है, तो आपको कन्वर्ट नहीं करना, 100 कर दीजिए। अब आप इसको जैसे ऊपर की तरफ गुणा करेंगे तो आपका ये 125 हो जाएगा और नीचे की तरफ 10 हो जाएगा, अरे हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है ये इतना जो रुपया है वो आपका 10 का कितना परसेंटेज है, ये इसको हमको निकालना है।
तो आपको एक बात आपको ध्यान रहे कि आपका ये 1 रुपया है, ये आपका जो है इतना पैसा है, नहीं करना है। ये टोटली हम इसको रुपया माने हैं, जैसे इसमें 10 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%। अरे हाँ है ना, आपका ये सीधे सीधे यही आंसर है, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने इसमें क्या किया, 1.25 में ये आपका 10 रुपया है, इसमें मैंने जैसे 100 का गुणा करूँगा तो ये आपका ऊपर बन जाएगा इतना। तो आप फिर जैसे इसमें भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 12.5%। अरे हाँ ना, यह आपका आंसर हो जाएगा कि 1 पॉइंट जो आपका 1.14 है, 1.9 का रूप मतलब प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है, यानी 1.14 अपान में 1.9 को हमको जो है परसेंटेज रूप में कन्वर्ट करना है। यानी इतने रुपए का ये इतना मान परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1.14 अपान में 1.9 को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि परसेंटेज हमारे लिए आसान बना दे। इसका मतलब जैसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा इतना, नीचे हो जाएगा आपका 19 गुणे में 10, फिर ऊपर नीचे 10 100 का गुणा कर दिए क्योंकि हमको परसेंटेज में लाना है। तो इसका मतलब ये हमारा दशमलव को हटाने के लिए मैंने गुणा किया है, लेकिन अब हमारा परसेंटेज में लाएगा। इसका मतलब आप इसमें गुणा करोगे तो इसमें आपका ये कितना बढ़ जाएगा, 6 बार में जाएगा। इसका मतलब आप इसको यहाँ से भी फिर से काट दोगे तो आपका ये 60% ये आपका हो जाएगा। इसका मतलब बाबू लोग ये जो मान जो दे रखा हुआ है ये इसका 60% के रूप में है। यानी अगर आपसे कोई पूछा कि 1.9 का 60% क्या होगा तो आप बोलोगे 1.14 हो जाएगा, यानी यही इसका मान है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1.9 का 60% ही 1.14 है। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कहा है तो हम थोड़ी सी यहाँ पर ये सोच रहे थे कि मान जो डिले होगा कट रहा है कि नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर जो दे रखा हुआ है कि 6% का 5%, मतलब 6% का कितना प्रतिशत 5% है। हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। जहाँ पर क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 6% का कितना प्रतिशत 5% है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पूछ रहा 6% जो है का कितना प्रतिशत 5% है। तो आपको ये ऐसे करके आप तुरंत सॉल्व कर लीजिए। आप चाहे तो इसके जगह पे आप यक्ष रख दें, यक्ष का माने 6% का यक्ष प्रतिशत 5% है, आसान है। यानी इसका मतलब प्रतिशत हटाने के लिए आप क्या लिखते हैं, बट्टे में 100 लिख देते हैं, गुणे में यक्ष लिख देते हैं, बट्टे में यहाँ पर भी 100 लिख देते हैं। तो सही बात तो यही है कि आपको इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाना है। यहाँ भी परसेंटेज है तो बट्टे 100 कर दिया, यहाँ भी परसेंटेज है बट्टे 100 कर दिया, लेकिन बीच में गुणा है। यानी ये जो 100 है पूरा का आपस में गुणा है, यहाँ पर यानी इसको आप क्या कैंसिल कर सकते थे। यानी 6 का यक्ष वहाँ पर फिर हो जाएगा आपका ये बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 5। यानी इसका मतलब ये हुआ हमको ये भी परसेंटेज ही है ना, ये भी परसेंटेज ही तो है। 6 का कितना परसेंटेज, यानी हमारे पास ये 5% है। तो आप यहाँ से आप इसको निकालें। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से यक्ष बराबर लिखेंगे तो 5/6 लिखेंगे, लेकिन ये अभी अनुपात में है तो गुणे में क्या लगा देंगे 100, तभी आपका परसेंटेज में निकलेगा। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ये परसेंटेज में क्या करने के लिए है, आपको बट्टे में 100 यहाँ लिखना था, बट बात को समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये यक्ष प्रतिशत है तो बट्टे में तो 100 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब बट्टे में 100, देखिए पहली बात तो मैंने इसे भिन्न में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही मैंने इसको सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज दे रखा था तो हम इसको परसेंटेज में लिखने के लिए बट्टे में 100 लिख सकते थे, तो इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। यहाँ भी फ्रैक्शन में, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, यानी बट्टे में 100 लिखना पड़ेगा, तो वही 100 जाकर उधर गुणा होगा। मेरी बात को समझिएगा। तो जब हम इसको काटने लगेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा यक्ष बाय में कितना आ जाएगा, जरा ध्यान रहे। आप पहले इसमें भाग दे दो, अच्छा रहेगा। जैसे इसमें भाग दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा देखिए। तो इसमें भाग देंगे, इसका मतलब ये है कि आप 5 में अगर आप 6 से भाग देंगे, बात को समझिए, 0.0 आप 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना बचा 2 0, 3 का 18 कितना हो जाएगा, 3 का 18 हो जाएगा, फिर 2 0 यानी इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 3 2 मतलब 2 करके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी फिर से 2 आ जाएगा, तो फिर से यहाँ पर 18 लिख देंगे, फिर 3 आ जाएगा, यही आएगा आपका। इसका मतलब ये होगा बाबू लोग, जैसे आप इसमें भाग दे गए हैं इसमें, तो आपको मिला 0.83 इंटू में 10,
100 यहाँ पर मिला, 100 है ना, 100। फिर आप क्या करोगे, इसमें दशमलव में जैसे 3 कुछ और मिल गया है ना, इसका मतलब 3 मिल गया है, तो गुणे में आप लिख दोगे 100। तब ये 100 का जैसे गुणा करोगे 2 अंक जंप करके इधर आ जाएगा, तो 83.33 ये आ जाएगा परसेंटेज। अरे हाँ है ना, यानी 83.33% का 5% यहाँ पर मौजूद होगा आंसर। तो हम लोग उम्मीद रखते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए एक बात और बता रही हूँ, इसमें थोड़ी सी आसान भाषा में भी समझ लीजिएगा। ये कितना परसेंटेज पूछा है, तो ये भी तो पूछा है कि 6% का कितना परसेंटेज यक्ष 5% है। तो आप इसको आप एक काम कर सकते थे, मैं वही सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने बताया था यहाँ पर अभी, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो फिर से समझ लीजिए। ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो सब परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 लिखना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, आप देखोगे कि यहाँ पर 6/100 धन कुछ और गुणे होगा, गुणे में यक्ष बट्टे में 100, फिर बराबर में क्या हो जाएगा 5/100, यानी ये वाला कैंसिल मान लीजिए। तो फिर आप यक्ष बराबर क्या करेंगे, इससे गुणा कर दीजिए, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, इसका उधर कर दीजिएगा। इसका मतलब हो जाएगा 5 × 100/6। अब जैसे इसको हल करेंगे तो 83.33% ये आ जाएगा। अरे हाँ ना, तो यही आपका आंसर यहाँ पर मौजूद है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 65 जो ग्राम है वो 2 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है, इसको आपको सॉल्व करना है। यानी इसका मतलब ये है कि जो 65 ग्राम है वो 2 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है, ये आपका ग्राम में मौजूद है या आपका किलोग्राम में। तो आपको पहली बात है, परसेंटेज का सवाल जो निकाला जाता है ऐसे मामले में, तो दोनों का मात्रक सेम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 65 ग्राम, हाँ 65 ग्राम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 2000 में ग्राम लिख सकते हैं। फिर गुणे में क्या कर देंगे 100, यानी क्योंकि ये परसेंटेज में ही बदल जाएगा, तो 0 से 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ से 2 का भाग देने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर अच्छी बात बता दूँ कि 65 में हमको 20 से भाग देना है, तो आप एक काम करो, 65 में आप 2 गुणे में 10 ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, तो आप इसको भाग दो। तो आपका जैसे इसमें भाग दोगे तो आपका ये बन जाएगा, ये आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका 2.5 अपान नीचे हो जाएगा आपका ये 10। इसका मतलब 10 से भाग दोगे तो आपका 32.5% यहाँ पर ये आ जाएगा। सॉरी, ये गुणा हो जाएगा ना, इधर साइड आ जाएगा। ये जैसे इसमें भाग दोगे तो 3.25% यहाँ पर ही आ जाएगा। ये इधर जैसे भाग देंगे तो ये 0.0 यानी एक बार ये इधर तरफ आ जाएगा। इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3.25%। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर दे रखा हुआ 30% लोग शिक्षित हैं, यानी शिक्षित कितने लोग हैं, 30%। इसका मतलब क्या हुआ, 30% का क्या मतलब होता है, 3/10। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यानी यहाँ से 10 का 30% 3 हो गया। इसका मतलब अगर पूरी गांव की जनसंख्या अगर 10 है तो यहाँ पर 3 लोग क्या शिक्षित हैं और बाकी 7 लोग जो हैं अशिक्षित हैं। यही दिया है ना, हाँ शिक्षित है, ठीक है। तो इसको मतलब एजुकेशन बोलेंगे, यहाँ पर अएजुकेशन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिएगा शिक्षित और यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग अशिक्षित, ठीक है ना। ये अशिक्षित है। टोटल जनसंख्या मान लीजिए 10 है। फिर क्या दे रखा है कि टोटल जनसंख्या अगर 6600 है तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं 10 बराबर में 6600, 10 बराबर में 6600। तो जो पूछ रहा और संख्या ये बताइए 7 बराबर कितना होगा। तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे। इसका मतलब 6600 में गुणे में 7 बट्टे में क्या हो जाएगा 10, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करिए, 6 6 42 का 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 हाथी, 6 6 42 43 44 45 में 46, ये हो जाएगा 46। 1 से 0 बढ़ा दीजिए। 4620 लोग जो हैं अशिक्षित हैं, और शिक्षित लोगों की जो संख्या आप निकालोगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना लोग हैं, शिक्षित लोगों की संख्या 30% पुष्ट कर रहा है ना। तो आप यहाँ से यानी टोटल जो है 10 लोग हैं तो 3 लोग मान लीजिए, 7 लोग निकल गए तो 3 लोग बच गए शिक्षित में। इसका मतलब 6000 लोगों में से 6600 लोगों में से 4620 घटा देना, यानी 10, यानी ये बाबू लोग ये 6600 लोग हैं और 4620 लोग इधर साइड हो गए। यानी यहाँ का जनसंख्या पता लगाने के लिए आप इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बच गया,
फिर 0 में से आप 2 जाएगा तो यानी कि आप 10 बना दो, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। फिर यहाँ पर जाएगा बाबू लोग 5, तो 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 9। तो ये आपका बच जाएगा कितना, 5, यानी हो जाएगा आपका 1, यानी 1980 लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। ये बात समझ में आ गया ना।